हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज find the equivalent capacitance of the circuit between points A and B considering the ladder to be infinitely large. So here is the figure given and 4 options also given. बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखिए, अगर कैपेसिटेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों, कैपेसिटेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या होता है, जो इक्विवेलेंट हमें कैपेसिटेंस मिलता है वो क्या मिलता है बच्चों, वो मिलता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश, इस तरीके से इन्फाइनेटली तक अगर हमें मिल जाता है. और अगर कैपेसिटेंस पैरेलली कनेक्टेड है तो क्या होता है बच्चों, जो इक्विवेलेंट हमें मिलता है वो क्या मिलता है, वो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है. जो मिलता है वो मिलता है हमें C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल जाता है. अब बच्चों हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में एक लैडर गिवन है जो कि यहाँ से इनफाइनाइट आगे तक गिवन है, और ये जो वैल्यूज गिवन है बच्चों कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है. अब अगर हम देखें C जो है A टू B के बीच में अगर हम देखें तो ये जो है ये सिमेट्रिकल शो हो रहा है, यानी कि सिमेट्रिकली अगर हम देखें तो लाइन ए बी के बीच में एक ऐसा है बच्चों, सिमेट्रिकल है. ये जो पूरा सर्किट है जो वो ए बी के लिए जो है वो सिमेट्रिकल है. इस वजह से जो बच्चों ये मिड वाले ए बी जो कैपेसिटेंस है इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं. जब हम इनको इग्नोर कर देंगे तो सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों. मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये ए है और ये आपका है बच्चों C. अगेन बच्चों ये 2C है. आगे की अगर हम बात करें ये बच्चों 4C है. आगे अगर हम बात करें बच्चों ये 8C है. कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल रहा है, और ये आगे इनफाइनाइट. नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बच्चों ये आपको मिल रहा है C, यहाँ पे आपको 2C मिल रहा है. यहाँ से अगर हम बात करें तो बच्चों ये आपको अगेन 4C मिल रहा है एंड दिस वन इज अगेन 8C, और इस तरीके से कुछ आपको एन टर्म्स तक आगे, क्योंकि इनफाइनाइट है, और ये आपको बी पॉइंट तक आपको मिल रहा है. अब अगर हम अबव लाइन की बात करें तो ये सारे सीरीज में है, बिलो लाइन की बात करें तो ये भी सीरीज में है, और फाइनली जो आएंगे वो क्या होंगे बच्चों एक दूसरे के पैरेलल होंगे. यानी कि अगर मैं अबव लाइन की बात करूं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे, अबव लाइन के लिए बात करूं तो जो आपके जो आपका बच्चों आ जाएगा यहाँ पे जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, अब सीरीज में कनेक्ट है तो 1/C इक्विवेलेंट हमें मिलेगा. वो क्या मिलेगा बच्चों, 1/, स्टार्टिंग देख लेते हैं कहाँ से है, 1 से, देन 1/1 प्लस 1/, बच्चों यहाँ से मिल रहा है 2 प्लस 1/4 पे लिख देता हूँ 1/8C. अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो नीचे अगर मैं देखूं तो ये आपका जो है जीपी सीरीज बन रही है. तो जीपी सीरीज के लिए जो सम होता है वो एस इनफाइनाइट जो होता है वो बच्चों क्या होता है, A/1 माइनस आर के बराबर, जहां ए जो है फर्स्ट टर्म है, आर जो है दोनों के बीच का जो मल्टीप्लीकेशन है वो है. अब बच्चों यहाँ से अगर मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो C जो इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1/1 माइनस आर. अब R जो है बच्चों वो क्या है 1/2. R जो है 1/2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो हो रहा है. सो बच्चों 1/1 माइनस 1/2 हम इसको करेंगे तो ये जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा बच्चों 2 माइनस 1 करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 1/2. और यहाँ से अगर मैं बात करूं तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिल जाएगी बच्चों, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि 1/C का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो जो सम आएगा वो बच्चों क्या आ जाएगा, 1/C हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 माइनस 1/2 कुछ इस तरीके से मिल गया. तो यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट देखें बच्चों तो वो हमें क्या मिल रहा है C/2. यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन में C, तो जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो क्या आ जाएगा बच्चों C/2. और अगर मैं
नीचे वाली लाइन की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट C जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, C/2 के बराबर मिल जाएगा। ये लाइन एबव है, जो एबव लाइन है उसके बारे में दिया है, और ये है बच्चों लाइन बिलो। यानी कि अब अगर हम इस फिगर को कुछ इस तरीके से बनाएं तो ये जो हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है बच्चों C/2 के बराबर, और यहां से अगर हम देखें तो ये मिल रहा है बच्चों C/2 के बराबर। तो ये आपका B पॉइंट है बच्चों, और ये आपका A पॉइंट। अब ये पैरेलली है, तो पैरेलली में इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, यानी कि ये क्या आ जाएगा बच्चों, C/2 प्लस C/2, यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, C के बराबर। यानी कि जो आपका यहाँ पे पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आया वो किसके बराबर आया बच्चों, C के बराबर। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।